तक देखिएगा तो उम्मीद करते हैं हम कि आप जीरो से जब सीखने के लिए शुरू कीजिएगा तो शिखर तक जरूर जाइएगा। तो आइए अब हम देखना शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है दोस्त मेरे, बिना पैचा वाला जोड़ शुरू कर रहे हैं। तो बिना पैचा वाला जोड़ देख लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ 5 रहे, 4 रहे, 7 रहे, यहाँ 2 रहे, 3 रहे और 4 रहे, कुछ इस प्रकार से रहे। तो आप लोग जो है इसको बना दीजिएगा। अगर जिनको नहीं आता है तो यहाँ गौर फरमाइएगा, ये 7 है, पहले 7 पहिया पारिएगा, 1 2 3 4 इस तरह से, और इधर 2 पहिया पारिएगा, है ना। उसके बाद आप गिन लीजिएगा, तो 1 2 3 4 5 और 1 6 1, 7 पहिया हो गया, 7 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह से 4 और 3 भी पहिया खींच लेंगे तो यहाँ पर ही 7 हो जाएगा। उसके बाद दोस्त मेरे 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। उसके बाद अब बात कर लेते हैं पैचा वाला की। मान लीजिए यहाँ 6 रहे, 8 रहे, 7 रहे और 4 रहे, यहाँ 7 रहे, 9 रहे और 4 रहे, 7 रहे और यहाँ 5 रहे, और इस प्रकार से अगर जोड़ रहे तो क्या आपसे नहीं बनेगा, तो आप लोग बना दीजिएगा। आइए समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 4 चॉकलेट है और हम आपको 7 चॉकलेट दे देंगे। तो पहले से आपके पास जो है टोटल, पहले से आपके पास 4 चॉकलेट है और हम दे दिए हैं 7 चॉकलेट, तो आपके पास कितना चॉकलेट हो जाएगा, तो आपके पास 11 चॉकलेट हो जाएगा। तो 11 चॉकलेट हो जाएगा तो 11 के 1 लिखेंगे, शेष जो बचेगा हाथ में रख लेंगे, तो शेष एक साइड में कर दिए। उसके बाद यहाँ पर 7 है और यहाँ 9 है, 7 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, अगर 7 में 9 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 में 1 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 17 के 7 लिखेंगे, शेष जो बचेगा 1 लिख देंगे। उसके बाद दोस्त मेरे 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 में जब 1 जोड़ेंगे जो बचा हुआ है तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 के 6 लिख देंगे, शेष जो बचेगा साइड में लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्त मेरे ऊपर 6 और नीचे 5 है, तो ऊपर 6 और नीचे 5 है तो 11 हो जाएगा, और 11 में जो शेष बचा हुआ है वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने जोड़ देख लिया। अब दोस्त मेरे घटाव देख लेते हैं बिना पैचा वाला। यहाँ 9 रहे, 7 रहे, 6 रहे और 4 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे और 2 रहे, और कह दे घटाने के लिए, तो क्या आप नहीं घटा पाइएगा। दोस्त मेरे आपके पास अगर चॉकलेट रहे और हम आपसे 2 चॉकलेट मांग लें तो क्या आपके पास कितना चॉकलेट बचेगा, 2 चॉकलेट बचेगा। आपके पास 6 रुपया है और 3 रुपया हम मांग ले तो आपके पास 3 रुपया बचेगा। आपके पास 7 रुपया है, 4 रुपया हम मांग ले तो आपके पास 3 रुपया बचेगा। अगर आपके पास 9 रुपया है और हम 2 रुपया मांग ले तो आपके पास 7 रुपया बचेगा। तो ये हो गया बिना पैचा वाला। अब दोस्त मेरे देखते हैं पैचा वाला घटाओ। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए यहाँ 8 रहे, 4 रहे, 7 रहे और 6 रहे, नीचे में 9 दिया हुआ रहे, 8 दिया हुआ रहे, 6 दिया हुआ रहे और 3 दिया हुआ रहे, और कह दे घटाने के लिए। तो ऐसे स्थिति में कुछ नहीं करना है, यहाँ पर गौर फरमाइएगा। यहाँ से 1 पैसा लीजिएगा, हो जाएगा 1 पैसा देगा, यहाँ हो जाएगा 16, और 16 में से अगर जो 9 घटाइएगा तो आपके पास टोटल जो है कितना अंक आ जाएगा, 7 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये 7 लिखा हुआ है लेकिन 1 रुपया वो पहले दान कर चुका है, तो इससे 1 पैसा ले लेंगे, ये हो जाएगा 16, और 16 में से 8 को घटाएंगे तो आ जाएगा मेरा 8। उसके बाद फिर ये लिखा हुआ है 4 लेकिन है 3, तो 1 पैसा ले लेंगे, हो जाएगा 13, और 13 में से जब हम 6 को घटाएंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है लिखा हुआ 8 लेकिन है 7, तो 7 में से 3 को घटाएंगे तो 4 बचेगा। तो इस प्रकार से हमने जोड़ और घटाव देख लिए। अब देख लेते हैं गुना को। तो आइए गुना को भी देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ 5 रहे, 3 रहे, 2 रहे और 4 रहे, और 2 से गुना करने के लिए कह दे, कुछ इस प्रकार से रहे। तो आप नहीं कीजिएगा, दुक्का जो है 4 बार पढ़ लीजिए, या चरका 2 बार पढ़िएगा। 4 दूना 8 होता है, 8 लिखिएगा। 2 दूना 4 होता है, गुना कीजिएगा, 2 दूना 4 होता है, फिर इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। 3 का 2 बार पढ़िएगा, 6 हो जाएगा। 5 का 2 बार पढ़िएगा, 10 हो जाएगा। तो ये मेरा उत्तर हो गया। अब देख लेते हैं इसी में, ठीक ना। तो थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लेते हैं। आइए गौर फरमाइएगा, कहता है क्वेश्चन, ठीक ना। मान लीजिए यहाँ 5 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 7 रहे और 9 रहे, और 5 से गुना करने के लिए दे दिया जाए और 3 से गुना करने के लिए दे दिया जाए। अब 2 अंक के बनाने के लिए कह दिया जाए तो आपसे नहीं बनेगा, बन जाएगा। 9 का 5 बार पढ़िएगा, 9 5 45 के 5 लिखिएगा, हाथ में जो बचेगा 4 साइड में लिखिएगा। उसके बाद 7 5 35 होता है, 35 में 4 जोड़िएगा जो शेष बचा हुआ था, तो 35 में जब 4 जोड़िएगा 39 हो जाएगा। जो शेष बचेगा मेरा कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 लिख दीजिएगा। और चर का 5 बार पढ़िएगा, 20 हो जाएगा। 20 में 3 जोड़िएगा, 23 हो जाएगा। शेष जो बचेगा 2 बचेगा। उसके बाद 3 का 5 बार पढ़िएगा, 15 हो जाएगा। और 15 में शेष जो बचा हुआ है वो 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 17। शेष मेरा कितना बचा, 1 बचा हुआ है। उसके बाद 5 5 25 25 और 1 26
होता है। उसके बाद यहाँ पर क्रॉस यानी गुना कीजिएगा और नुक्का 3 बार पढ़िएगा। नुतिया 27 के 7 लिखिएगा, हाथ में 2 बचेंगे, यहाँ पर 2 कीजिए। उसके बाद 7 21 होता है, 21 में शेष जो बचा हुआ है वो जोड़िएगा तो 23 हो जाएगा। 23 के 3 शेष 2 बचेगा और चर का 3 बार पढ़िएगा, 12 हो जाएगा। और 12 में जब शेष आप 2 जोड़िएगा तो यहाँ पर 14 हो जाएगा और 14 के 4 लिखिएगा, शेष हाथ में 1 बचेगा। उसके बाद 3 का 3 बार पढ़ेंगे, 9 हो जाएगा। 9 में 1 जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा, शेष जो बचा मेरा 1 बचा है। और यहाँ पर 5 का 3 बार पढ़ेंगे, 15 हो जाएगा। और 15 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब जो है इन दोनों को जोड़ देना है तो यहाँ पर 5 के 5 लिखिएगा और 9 में 7 को जोड़िएगा तो 16 हो जाएगा। तो 16 के 6 लिखिएगा, हाथ में मेरा 1 बचेगा। उसके बाद 6 1 7 होता है तो यहाँ 7 लिखिएगा। उसके बाद 5 दूना 10, 2 12 होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो 11 होगा तो यहाँ 11 के 1 कीजिएगा। उसके बाद हाथ में 1 रहेगा, 6 और 1 7 होता है, 7 कीजिएगा और यहाँ 2 और 6 जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा मेरा 1। यही मेरा उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा। आइए चलते हैं भागा की ओर। तो भागा देख लेते हैं। अब आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ। अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर ही 8 से भागा दे दिया जाए, कुछ भी रहे इस प्रकार से, तो क्या आप लोग नहीं बना दीजिएगा? तो जी बिल्कुल बना दीजिएगा। 8 का कितना बार पढ़ेंगे कि 8 आ जाएगा? तो 8 का 1 बार पढ़िएगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 8 बराबर है, इसको काट दीजिए, 6 उतारिए। उसके बाद 8 का पढ़ रहे हैं, 6 नहीं आ पाएगा, निचला अंक है, इसलिए 9 भी उतारिए और यहाँ 0 बैठा दीजिए। अब 8 8 64 यानी 8 बार में जो है 64 लग रहा है तो लगा दीजिए और शेष जो है यहाँ पर घट के कितना आ रहा है, यहाँ घटाव करना था, घटाव किए, शेष कितना आ रहा है तो 5 आ रहा है। अब 7 को उतारिए और 8 सते कितना होता है 56 यानी कि 7 बार में 8 सते 56 लग जाएगा, घटा के 1 लाइएगा, 5 कट जाएगा, 6 को उतारिए और 8 दूना 16 होता है तो यहाँ पर 2 बार में 16 लगाइएगा। अब देखने के लिए कि यहाँ 2 से भागा देना रहे 4 6 और 8 में, तो ये तो सब कर लेता है, हमको भी पता है, आप भी कर लीजिएगा। तो दुक्का कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा? तो दुक्का 2 बार पढ़िएगा यहाँ पर ही तो 4 आ जाएगा। इसको काट दीजिएगा, 6 को उतारिएगा और 3 बार में लगा दीजिएगा, फिर 8 को उतारिएगा और दुक्का 4 बार पढ़िएगा तो 8 आ जाएगा। इस प्रकार से आप बना लीजिएगा, हमको पता है। अगर चेक करने के लिए कहेंगे तो आप लोग चेक भी कर दीजिएगा। 4 दूना 8 होता है, 3 दूना 6 होता है, 2 दूना 4 होता है, मतलब कि यही मेरा क्वेश्चन आ गया। अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहे, मान लीजिए कि क्वेश्चन इस प्रकार से रहे यहाँ पर ही कि 9, ठीक ना, 9 से भागा देना रहे कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन में, तब आप क्या कीजिएगा? तो ऐसी स्थिति में जैसे इसको बनाया वैसे उसको भी बना देंगे। तो आइए देखते हैं। तो नुक्का कितना बार पढ़ेंगे कि 46 आ जाए? तो नुक्का में 46 आता है या नहीं, ये देखिए। 4 बार में 36 हो रहा है, 9 5 45 हो रहा है, मतलब कि 5 बार में 45 आ रहा है तो इससे कम अंक है ये, तो घटा करके लगा देते हैं, 1 घट जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 8 उतार देते हैं 2 बार में, 9 दूना 18 लग जाएगा, इसको भी काट दीजिएगा। अब जो है यहाँ पर 8 तक ले आ गए, 7 को उतारते हैं, 1 बार में नहीं लगेगा, 8 को उतार देते हैं, यहाँ 0 देते हैं, ठीक ना। अब नुक्का कितना बार पढ़ेंगे? 9 8 72, तो 9 8 मतलब 8 बार में यहाँ कितना हो गया, 72 हो गया, तो यहाँ 72 लगा दिए। उसके बाद घटाते हैं तो यहाँ 6 घट के आ जाएगा। अब इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ जब चेक करने के लिए आइएगा बउआ तो नुक्का 8 बार पढ़िएगा, 9 8 72 के 2 हो जाएगा, हाथ में 7 बचेगा, 7 यहाँ लिख दीजिएगा, 9 दूनी 18 के 8 लिखिएगा और 9 5 45 1 46 आ जाएगा, शेष जो बचेगा यहाँ जोड़ दीजिएगा तो यहाँ 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन है और यही मेरा उत्तर भी हो गया, ठीक ना। ये उत्तर आ गया, क्वेश्चन भी मिल रहा है। एक क्वेश्चन मेरे तरफ से आप लोगों के लिए है, चलिए देखते हैं बना पाते हैं कि नहीं। तो आइए देते हैं क्वेश्चन बना के, आप लोग दिखाइए। तो क्वेश्चन क्या रहा है दोस्त मेरे कि मान लीजिए यहां पर ही 12, चलिए बना के दिखाइए तो आप लोग। आइए देख लेते हैं। तो कह रहा है बरका कितना बार पढ़ेंगे कि इतना आ जाए? तो बरका में इतना नहीं आता है तो इससे कम तो आ रहा है। 12 5 कितना होता है? 60 होता है। तो 12 5 यहाँ पर ही 60 लगा देंगे, 9 उतार लेंगे, हाथ जो 6 6 मिल रहा है काट देंगे, यहाँ पर ही 8 कर लेंगे। अब बरनमा अठोतल से हो रहा है तो 8 बार में ना जा करके 7 बार में आ जाते हैं। तो बरका 12 बन 24 बरती 36 बार 48 बार 50 60 बार 72 बरसते 84, तो बरसते 84 12 8 96, तो 12 8 96 मतलब 8 बार में 96 आ रहा है। तो यहाँ पर ही 2 घटा के लिख लेंगे, हाथ इसको काट देंगे। अब जो है 7 को उतारेंगे। अब 12 दूना 24 होता है तो 2 बार में यहाँ 24 कर लेंगे, यहाँ घटा के 3 ले लाएंगे। अब यहाँ गौर फरमाइए 8 उतारिएगा तो बरका 3 बार पढ़िएगा, बरका 12 बार 24 बार दिया 36, तो यहाँ 2 घटा करके लाइएगा, 3 बार में लग जाएगा। अब इसको भी चेक कीजिएगा उसी तरह से, तो इसका भी क्वेश्चन आ जाएगा।
तो आइए अब देखते हैं, भागा तो हो गया दोस्त मेरे, अब देख लेते हैं एलसीएम को। तो एलसीएम देख लेते हैं। तो एलसीएम में है कि जब भी हो तो 2 अंक, जैसे छोटा छोटा दे रहे हैं अभी, मान लीजिए कि हमको 15 से एलसीएम देना है, ठीक। तो एलसीएम लगाइएगा तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगा दीजिएगा 5 बार में। तो एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम बराबर आप कीजिएगा तो 3 × 5 कीजिएगा तो 15 आ जाएगा। तो इस प्रकार से, तो मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, मान लीजिए यहाँ 2 रहे, 8 रहे और 16 रहे, और कह दिया जाए एलसीएम निकालने के लिए। तो एक बार देख लीजिए, फिर आपको भी मौका मिलेगा। तो गौर फरमाइएगा, यहाँ 2 बार में लगाइएगा, कम से कम संख्या से लगाइएगा तो बेहतर से बेहतर बनेगा। तो यहाँ पर 2 बार में लगाइएगा, दुक्का कई बार पढ़ेंगे कि 2 ही आ जाए, तो 1 बार पढ़िएगा तो 2 आ जाएगा। दुक्का कितना बार पढ़ेंगे कि 8 आ जाए, तो 4 बार में आ जाएगा। दुक्का कितना बार पढ़ेंगे कि 16 आ जाए, तो चलिए यहाँ पर जो है 8 बार में 16 आ जाएगा। और लग रहा है तो हाँ सर अभी 1 2 लग रहा है, तो इन दोनों को लगाइए, यहाँ 1 के उतार दीजिए, यहाँ 2 कीजिए और यहाँ 4 और लग रहा है, तो हाँ सर 1 बार और लग रहा है, तो 1 बार और लगाइए, यहाँ 1 कीजिए और यहाँ 2। तो अब एलसीएम बराबर लिखिए, एलसीएम बराबर 2 × 2 × 2 × 2। अब गुना कीजिए तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो दोस्त मेरे एलसीएम कितना आ गया, 16 आ गया। अब मान लीजिए कि संख्या बढ़ जाए, तो आइए वो भी देख लेते हैं, संख्या बढ़ा दिया जाए तो। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहे कि मान लीजिए 12 रहे, 96 रहे और 120 रहे, तब आप क्या कीजिएगा, तब इसका भी सॉल्यूशन है आपके पास ही। 2 से पहले लगा दीजिएगा, 2 से देखिए कई बार में लग रहा है, तो 6 बार में लग जाएगा। इसको अब दुक्का पढ़ रहे हैं तो नहीं आ रहा है सर, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो नहीं समझ में आ रहा है तो गौर फरमाइएगा, 6 को नुकाइए और दुक्का कई बार पढ़िएगा कि 9 आ जाएगा। तो दुक्का में तो 9 नहीं आता है, 8 आता है ने, तो कितना बार में 8 आ रहा है, तो 4 बार में आ रहा है। शेष जो 1 बचा इसको दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 16। अब दुक्का कई बार पढ़ेंगे कि 16 हो जाएगा, तो दुक्का 8 बार पढ़िएगा तो 16 हो जाएगा, यानी 48 आ गया। अब इसको नुका लीजिए, ठीक है ना। दुक्का कई बार पढ़ेंगे कि 12 आ जाए, तो दुक्का जो है 6 बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा, 0 उतार दीजिएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद कह रहा है दोस्त मेरे कि इस तरह से बना लीजिएगा। फिर 2 से भागा लगाइए, यहाँ 3, दुक्का कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आ जाएगा, तो दुक्का 3 बार पढ़िएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। दुक्का जो है कितना बार पढ़ेंगे कि 48 से आ जाए, तो नहीं आ रहा है तो 8 को नुकाइए, 4 को लगाइए, तो दुक्का कई बार पढ़ेंगे कि 4 आ रहा है, तो 2 बार में आ रहा है। अब 4 को नुकाइए और 8 को लगाइए, कितना बार में आ रहा है, तो 4 बार में आ रहा है। उसी प्रकार से दुक्का कितना बार पढ़ेंगे कि 6 को नुकाइए और 0 को नुकाइए और 6 को दिखाइए, तो दुक्का कई बार पढ़ रहे हैं, तो 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा, और इस 0 को उतार दीजिएगा। उसके बाद फिर 2 से लगा दीजिए, तो यहाँ 3 के 3 रहेगा, यहाँ 12 हो जाएगा और यहाँ 15 हो जाएगा। अब दुक्का से जो लगने वाला है वो कौन कौन है, खाली 12 है, तो अब 2 से ना लगा के 3 से लगा लेते हैं, तीनों लग जाएगा। तो ये 1 बार में लगेगा, ये 4 बार में लगेगा, ये 5 बार में लगेगा। और कोई किसी से लग रहा है तो नहीं लग रहा है। एलसीएम बराबर आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 4 × 5। अब इसमें हम लॉन्ग प्रोसेस से सिखा देते हैं कि कैसे होता है, ठीक ना, गुना। और मान लीजिए यहाँ पर 2 है, तो 2 × 2 कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 1 और 2 खत्म हो गया। अब तीसरा को उतारिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8। अब इसको उतारिए, 3 से गुना कीजिए 24। अब इसको उतारिए और यहाँ पर 4 चौक 16 और यहाँ 8 1 9 96। अब 5 से गुना कीजिए यहाँ पर दोस्त मेरे, तो 6 5 30 और 9 5 45, और 45 में जब 3 जोड़िएगा तो 48। तो एलसीएम बराबर कितना उत्तर आ गया, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपका उत्तर आ जाएगा। आइए देखते हैं भिन्न के जोड़। तो कहता है मान लीजिए ऊपर में 5 दिया हुआ रहे, नीचे 4 दिया हुआ रहे, जोड़ इस प्रकार से दिया हुआ रहे, ऊपर 4 रहे और नीचे 3 रहे, तो इन दोनों के एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो नहीं निकलेगा, तो दोनों को गुना कर दीजिएगा, इन दोनों को 4 में 3 को गुना कीजिएगा तो 12 ही आएगा, तो 12 कर लीजिएगा। इस 5 को उतारिएगा और यहाँ कर लीजिएगा और गुना में डालिएगा, ठीक ना। उसके बाद चरका कई बार पढ़ेंगे कि 12 आ जाएगा, तो चरका 3 बार पढ़िएगा तो 12 हो जाएगा। इस प्लस वाले चिन्ह को उतारिएगा और फिर इस 4 को उतार दीजिएगा। अब 3 का कई बार पढ़ेंगे कि 12 आ जाए, तो 4 बार में आ जाएगा। अब 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15, प्लस के चिन्ह है प्लस, और चरका 4 बार पढ़ देंगे तो 16 हो जाएगा। अब नीचे 12 है, एलसीएम बराबर, अब इन दोनों को जोड़िएगा 31/12 आ जाएगा उत्तर मेरे। क्वेश्चन है अगला जो क्वेश्चन है, मान लीजिए कि इस प्रकार से रहे 5 3 जोड़ 6 जोड़ 8 8 इस प्रकार से रहे, तो इन तीनों के एलसीएम निकालिएगा। तो एलसीएम लेने के लिए तो सिखाए ही हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है आइए छोटा सा एलसीएम लेके दिखा देते हैं यहाँ पर ही, ठीक ना। तो छोटा सा एलसीएम ले लेते हैं, 3 है 6 है और 8 है, तो 2 से लगाइए पहले, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 3 ही रहेगा। 3 से लगाइएगा 1 1 यहाँ 2 यहाँ 4 हो जाएगा।
अब यहाँ देखिए 3 दूना 6 तो हो ही गया। अब छक्का 4 बार पढ़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, छक्का जब 4 बार पढ़िएगा, छक्का 6 6 12 6 18 छक्का 24, तो एलसीएम बराबर जो है 24 आ जाएगा। उसके बाद 5 उतारिएगा ऊपर वाले, उसके बाद 3 का कई बार पढ़ेंगे कि 24 आ जाएगा, तो 6 बार पढ़िएगा। 3 का जो है कितना बार पढ़ेंगे कि 24 आ जाएगा, तो 3 का 8 बार पढ़िएगा तो 24 आ जाएगा। उसके बाद फिर प्लस के चिन्ह 6 उतारिएगा, क्रॉस कीजिएगा। अब छक्का कई बार पढ़ेंगे कि 24 आ जाएगा, तो छक्का 4 बार पढ़िएगा तो 24 आ जाएगा। उसके बाद फिर प्लस कीजिएगा और 8 का कई बार पढ़ेंगे कि 24 आ जाएगा, तो 3 बार में आ जाएगा। तो छक्का 6 6 12 6 18 6 24 होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ही एलसीएम बराबर जो है 24 है, ठीक ना। उसके बाद 8 5 कितना होता है, इन दोनों को गुना कीजिएगा, 8 5 कितना होता है 40, फिर प्लस कीजिए यहाँ पर ही। अब 6 को 4 से गुना कीजिए, 6 24 होता है, 24 लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर ही गुना कीजिएगा, 8 का 3 बार पढ़िएगा, 8 3 24 होता है, तो यहाँ 24 कर लीजिएगा। उसके बाद इन दोनों को इन सबको जोड़िएगा, तो यहाँ पर ही देख लीजिए, यहाँ पर ही जो है 20 का 40 और 40 हो गया, 40 गुना 80 और 80 में 4 8 जोड़ लेंगे तो 88 हो जाएगा। 88/24 मेरा उत्तर हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। अब देख लेते हैं पूर्णांक वाला। आइए अब जो है पूर्णांक वाला जोड़ देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ 4 रहे, 2 रहे, 6 रहे, प्लस 3 रहे, 2 रहे और 4 रहे। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। तो पहले नीचे के एलसीएम निकालिएगा, पहले एलसीएम पता कर लीजिएगा या फिर पहले गुना कर लीजिएगा। इनको और इनको गुना करना है, तो इनको और इनको जब गुना कीजिएगा तो चरका जो है 6 बार पढ़ लीजिए, छक्का 4 बार पढ़िए, तो छक्का 4 बार पढ़िएगा तो 24 हो जाएगा। छक्का 4 12 6 18 छक्का 24 और 24 में 2 जोड़िएगा तो यहाँ पर 26/6 हो जाएगा। फिर प्लस कीजिएगा और यहाँ 12 हो जाएगा। इन दोनों को गुना कीजिएगा तो चरका 3 बार पढ़िए, चरका 4 4 12, 12 में 2 जोड़िएगा तो 14/4 हो जाएगा। अब इन दोनों को एलसीएम जब लीजिएगा बउआ मेरे, तो यहाँ लेके दिखा ही देते हैं। 6 है और 4 है, तो 2 से लगाइएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 6 दूना 12 हो जाएगा यहाँ पर ही। तो 12 ले लिए, यहाँ 26 × 2 करेंगे और यहाँ पर 14 × 3 कर लेंगे, है ना। तो चरका जो है कितना बार पढ़ेंगे कि 12 आ जाएगा। तो चरका जो है, चरका 4 4 12, 3 बार में आ रहा है, छक्का 6 12 तो 2 बार में लगा दिए। अब 26 दूना कितना होता है, 26 को 2 से गुना करेंगे 52, फिर 14 का 3 बार पढ़ेंगे, 14 का 4 42 हो जाएगा। और बट्टे में कितना है 12 है। अब जो है बउआ मेरे इन दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ 4 कीजिएगा और यहाँ 9 कीजिएगा, बट्टे में 12 लिखिएगा, तो यही मेरा उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कुछ इसी प्रकार से है, देख लेते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है, मान लीजिए कि क्वेश्चन जो है, मान लीजिए यहाँ पर ही 5 रहे, 4 रहे और 9 रहे, फिर प्लस रहे और यहाँ 3 रहे, 6 रहे और यहाँ 3 रहे और फिर प्लस यहाँ पर ही मान लीजिए कि 5 रहे, 4 रहे और यहाँ पर ही 6 रहे। तब आप क्या कीजिएगा, तब कुछ नहीं, 9 5 45 और 45 में अगर जो 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 49/9 हो जाएगा। यहाँ पर ही जब गुना करेंगे तो 9 और 9 6 कितना होता है 15 होता है, तो यहाँ पर ही 15/3 लिखिएगा। उसके बाद 30 और 30 में 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 34/6। इन सब के एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 18। अब 18 हो जाएगा 49 × अब 9 का कई बार पढ़ेंगे कि 18 आ जाएगा, तो 2 बार में। अब 15 उतारेंगे और 15 3 का कई बार पढ़ेंगे कि 18 हो जाएगा, तो 6 बार में। फिर प्लस कीजिए और 34 × 3 कर लीजिएगा। छक्का कितना बार पढ़ेंगे कि 18, छक्का 6 12 18, यानी 3 बार में हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ही 49 है, तो 49 के 98 कर लीजिएगा, तो यहाँ 98 प्लस अब यहाँ पर ही 9 45 15 का 35 45 हजार दाम 75 छक्की 90 हो जाएगा यहाँ पर ही। फिर प्लस कीजिएगा और 34 यानी कि 102 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 18 कीजिएगा बुआ मेरे। उसके बाद यहाँ पर जोड़ना शुरू कीजिए, तो यहाँ 8 2 10 के 0 हाथ में बचा 1। उसके बाद यहाँ पर गौर फरमाइएगा, हो जाएगा यहाँ पर 9 दूनी 18 18 1 19। उसके बाद यहाँ पर 1 और 1 2 यानी कि 118 बेटा इतना आंसर आ गया। 290/18 मेरा उत्तर आ गया। आप लोग प्रतिदिन मेहनत कीजिए और प्रतिदिन